हर एक बात ईमान पे खत्म होती है। मीन जो आप मांगते हो नहीं नजर आता, फिर भी ईमान रखो कि वो हो गया है। आमीन। आसमान की बादशाही देखी है किसी ने? नो। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो है। आमीन। पाखरू को किसी ने देखे? नो। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो है। इसीलिए हम ईमान रखते हैं कि जो हमने मांगा है वो है। आमीन। वो हो गया है। जी। आज जो बात खुदा ने मुझसे कही आपने समझने है, बड़ी गौर के साथ समझना है। यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ। कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? यूहन्ना 3 बाब निकाले मेरे साथ। पानी का बपतिस्मा कितना लोगों ने लिया है? आमीन। यूहन्ना 3 बाब। अब जिस बंदे की मैं बात करने जा रहा हूं ये यीशु के पास गया, बाइबल लिखा है ये यीशु के पास गया। तो जब हम देखने, जब इसकी यीशु के साथ जाके बात हुई तो लगता है कि ये बड़ा तासर हुआ उन कामों से जो यीशु मसीह के वसीला से होते थे। बड़ा हैरान होता था और यीशु मसीह के पास जाके इकरार करता है कि हाँ मैं जानता हूं कि जो मोजज़े तेरे वसीले होते हैं, जब तक खुदा साथ ना हो बंदा नहीं कर सकता। तो बाइबल में उसमें लिखे हैं, जब उसने ये बात कही तो 3 आदमी लिखे हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया। यीशु ने फिर उसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सब बोलो आमीन। आज जब मैं दुआ कर रहा था तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ पे खुदा के पाक ने मुझे रोक दिया और मैं यहीं यहीं पे रुक गया। अब यहाँ पे लिखा है, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल। और आपको बताएं, आपको ये तो पता है कि मुझे पता है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि वो बड़ा इजी काम है। बपतिस्मा लिया, पानी से पैदा होना, बपतिस्मा लिया। लेकिन अगला काम जो शुरू होता है वो क्या है? रूह से पैदा होना। बहुत से लोग हैं, अब यहां पे लिखा है दोनों में जो पानी और रूह से पैदा होता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। ये नहीं कि जस्ट जो पानी का बपतिस्मा लेता है पानी से पैदा होता है, वो लिखा है जो पानी और रूह से, यही लिखा है ना? बोलिया तो करो को, यही लिखा है ना? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। इसका मतलब बपतिस्मा लेने के बाद मेरा जो अगला काम है, मुझे रूह से पैदा होने। क्या होने? रूह से पैदा होने, तब मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होता हूं। ये नहीं कि मैं बपतिस्मा लेके घर में बैठ जाऊं, अब बपतिस्मा लिया अब अगला काम। मैंने रूह से पैदा होने ताकि मैं आसमान की बादशाही में जाऊं, ताकि मैं अपने उस खुदा के पास जाऊं, उस वो वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो जो खुदा ने मेरे साथ किया है। आमीन। अब पानी में पैदा होने के लिए तो सिंपल मैं अपने पास्टर के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे बपतिस्मा चाहिए, मैंने बपतिस्मा लेने, बपतिस्मा ले लिया एक दिन। पर रूह में पैदा होने के लिए मुझे हर रोज चलना पड़ेगा। आमीन। हर रोज कलाम को देखना पड़ेगा, हर रोज कलाम के हिसाब से चलना होगा। आमीन। रूह में पैदा होने से मराद खुदा के साथ एक रिश्ता बनाना, एक एक रिलेशन बनाना। मैं इंग्लिश बाइबल में जब इसकी पढ़ रहा था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है,
जब मैं इंग्लिश में इसका देख रहा था, मेरे साथ निकालने का हवाला, और यूहन्ना का पहला खत 3 बाब की 9 आयत समझ आ रही है। ऐसा ना हो कि हम एक गलत फहमी में रहें कि मैंने पानी से बपतिस्मा लिया है तो अब तो मैं सीधा आसमान की बादशाही में जाऊंगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने पानी से बपतिस्मा लिया है तो मेरा रूह में पैदा होना भी जरूरी है, क्योंकि जो रूह से पैदा होता है वो वही रूह है। जो जिस्म से पैदा होता है वो क्या है? जिस्म है। जब आप रूह से पैदा होंगे तो जिस्म के कामों से आप नफरत करेंगे। अगर आपने तौबा की है और आपको जिस्मानी कामों से नफरत नहीं है तो आप रूह से नहीं पैदा हुए। आमीन। अब मान लो मछली क्या है? वो पानी में रहती है। अगर आप उसे बाहर निकालोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो क्या होगी? मर जाएगी। जब बंदा रूह में पैदा होता है तो फिर वो रूह में ही रहता है, आमीन, रूह में जिंदगी गुजारता है। जब आप उसे बाहर निकालोगे, जब वो बाहर निकलेगा तो उसका हाल भी उस मछली की तरह हो जाएगा। क्या मैं रूह में हूं? अगर मैं रूह में हूं तो क्या मैं जिस्मानी कामों से नफरत करता हूं? क्या मुझे जिस्मानी काम अच्छे लगते हैं? अगर पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझे अभी भी जिस्मानी काम अच्छे लगते हैं, जिस्म के काम करने से मुझे खुशी होती है, सुकून मिलता है जिस्म के काम करने से, जिस्मानी काम करने से, दुनियावी काम करने से, वो काम करने से जिनसे खुदा ने मना किया है, अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी वो काम करने के बाद मैं खुश होता हूं, तो ज़हन में रखो अभी तक मैं रूह से पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जो रूह से पैदा हुए हैं उनको पता कौन से काम अच्छे लगते हैं? रूह वाले। केड़े? रूह वाले। वो सारे रूहानी कामों को पसंद करते हैं। जहां पे रूहानी काम होगा, रूह का काम चल रहा होगा, वो खुशी से भर जाएंगे, उनका दिल खुश होगा। और जो जिस्म से हैं, जहां पे जिस्म का काम होता होगा, वो क्या होंगे? वहां पे जिस्मानी लोगों का देखेंगे भी। शादी में चले जाओ तो जिस्मानी लोग खुश नजर आएंगे, इबादत में चले जाओ तो सॉन्ग्स पे कौन गीता दे केड़े खुश नजर आउणगे? रूहानी। अब शादी च गाणियां दे रूहानी बंदियां दा मुंह बनया होएगा, इबादत दे विच जिस्मानी बंदियां दा मुंह बनया होएगा। आपने कभी देखे? वर्शिप होती है जब रूह वाले नाच नाच के वर्शिप कर रहे होते हैं, तो ਜਿਹੜੇ जिस्मानी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਚੀ ਗਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਜਦਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਨਿਕਲ जाइए इथों। तो अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप रूह से पैदा हुए हो, इसलिए आपको जिस्मानी काम अच्छे नहीं लगते। आप जिस्मानी काम को देख नहीं सकते, आप जिस्मानी काम कर नहीं सकते, आप जिस्मानी बातों को सुन नहीं सकते, क्योंकि आप रूह से पैदा हुए हो। इसलिए जहां पे रूहानी काम होते हैं, आपकी रूह खुश होती है, क्योंकि आप किससे पैदा हुए हो? रूह से पैदा हुए हो। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? आपका अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी गलत फहमी में ना रहें। जब आप खुदा के पास जाएं तो आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोग गलत फहमी में थे, जब ऊपर गए खुदा मैंने तो ये किया वो किया, खुदा कहते मैं तो नहीं जानता तुमको। लेकिन वो कहेंगे, याद करवाएंगे खुदा को, खुदा फला टाइम में एक बंदे में बदरू थी, मुझे वो घर ले गया, मैंने दुआ की थी उसके लिए। मैंने कहा मैं नहीं जानता। खुदा में एक बंदे को मैंने नबूवत करके बताया था, खुदा कहेगा मैं नहीं जानता, कौन है तू, क्या बात कर रहे? जब वो ज्यादा बोलेगा तो खुदा कहेगा इस बदकार को क्या करो, मेरी आंखों से, और जो मुझसे ए खुदाउंद कहते हैं, उनमें से भी हर एक आसमान की बादशाह में नहीं जाएगा। अब क्यों? आपको पता होना चाहिए, अगर मैं पानी से पैदा हो चुका हूं तो मैंने रूह से भी पैदा होने हैं। और रूह से आप उस वक्त पैदा होंगे जब आप रूह के हिसाब से चलेंगे। आमीन। अब रूह से किस तरह हम पैदा हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, एक बेटी, एक बेटा आपकी हर एक बात मानता है, जो आप कहते हो वही करता है, कभी आपको इनकार नहीं करता। आप मुश्किल से मुश्किल काम बताएं वो भी वो करता है। तो आप पता क्या सोचते हैं? ये मेरा दिल करता है इन्हें तो मैं अपनी बेटी बना ला, मेरा दिल करता है इन्हें तो मैं अपना की कर ला, बेटा बना ले, इसके साथ एक रिलेशन बना ले। लेकिन अगर आपका सगा बेटा, आपकी सगी बेटी आपकी बात ना माने तो आप पता क्या कहते हो? तू मेरा कुछ नहीं लगता, तेरा मेरा रिश्ता, रूह में पैदा होना, उसके साथ एक रिलेशन बनाना,
उसके साथ एक रिश्ता बनाना। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? उसकी मानना, उसकी सुनना, उसके हिसाब से चलना, उसके मुताबिक सोचना, उसके मुताबिक बोलना, तब आप रूह में चलते हो। आमीन। तब आप रूह से पैदा होते हो। उसने कहा जो जिस्म से पैदा होते हैं वो क्या है? जिस्म है। और जो रूह से पैदा हुए हैं वो क्या है? जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तजुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। उसने कहा यह जरूर है कि तू रूह से भी पैदा हो। आमीन। तो आपने अपने आप को चेक करना है, क्या मैं रूह से पैदा हुआ हूं? अगर आप गैर जुबान भी बोलते हैं और आप बदी को देखकर खुश होते हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप रूहानी नहीं हो, आप में खुदा का रूह नहीं, आप अभी तक रूह से पैदा नहीं हुए रूह में। क्योंकि जो बंदा रूह में पैदा हो चुका है वो देख ही नहीं सकता, वो गलत कर ही नहीं सकता। गलत करवाने वाला कोई भी हो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किससे पैदा हुआ है? रूह से पैदा हुआ है। उसे गिन आती है जिस्म के कामों से, वो नफरत करता है जिस्म के कामों से। यह ना 3 उसकी 9। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। खुदा क्या है? खुदा क्या है? रूह है ना। खुदा क्या है? खुदा का रूह क्या करता था पानियों पे? खुदा क्या है? रूह। अब यहां पे लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है, मीन के जो रूह से पैदा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। ये पहचान है उसकी। और आसमान की बादशाही में जाने के लिए मेरा रूह से पैदा होना जरूरी है। और रूह से पैदा हुए लोगों की निशानी है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि रूह से पैदा। खुदा रूह है ना, इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह भी आप ले सकते हैं उसे, वो नहीं गुनाह कर सकता। ये पहचान है। और अगर आज आज भी हम गुनाह करते हैं, इस पानी का बपतिस्मा लिया है और आज भी गुनाह करते हैं, तो जहन में रखो अभी तक मैं रूह से पैदा नहीं हुआ। अगर आज भी मैं गलत बोलता हूं, अगर आज भी मैं गलत सोचता हूं, अगर आज भी मैं गलत करता हूं, तो मैं रूह से पैदा नहीं हुआ। और आसमान की बादशाही में जाने के लिए, हमेशा की जिंदगी लेने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए, जहां पे मैं पानी से पैदा हुआ हूं, साथ में मेरा रूह से पैदा होना भी जरूरी है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। उसे कहा नहीं जा सकता वो। अब ये 3 की 9 जो हमने पढ़ी थी, इसकी मैं इंग्लिश में देख रहा था। इंग्लिश में जब आप इसकी ट्रांसलेशन को लिखा है, जो कोई खुदा का बच्चा है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसमें अब भी खुदा की नस्ल है। वो गुनाहगार नहीं हो सकता क्योंकि खुदा उसका बाप है। वो गुनाहगार नहीं हो सकता क्योंकि खुदा उसका। आमीन। अगर मैंने खुदा को अपना बाप बना लिया, एक रिलेशन, जैसे मैंने कहा था कि एक रिलेशन है खुदा के साथ, रूह से पैदा होना एक रिलेशन। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। एक रिलेशन, एक रिश्ता बना लिया। और बेटे और बेटियां वही हैं जो उसकी सुनते हैं, जो उसके हिसाब से चलते हैं, जो उसके हिसाब से बोलते हैं। आमीन। इसलिए हमने हर रोज उसके बेटे, उसके बेटियां बनने के लिए, रूह से पैदा होने के लिए, हमने हर रोज खुदा के कलाम के मुताबिक चलने हैं, ना कि अपने हिसाब से। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिथे कोई खुदा के खिलाफ चलन कहेगा, ओ भावे मेरी वाइफ होवे, ओ भावे मेरा बाप होवे, ओ भावे मेरी मां होवे, ओ भावे हस्बैंड होवे, बच्चे होन, रिश्तेदार होन,
ओके नहीं, आमीन, नहीं करनी है चीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि रूह से हमें निकालने के लिए कि ये रूह में पैदा हो चुकी है, अब इनको बाहर निकालो, तो शैतान उनको भेजता है। ओ भाई मैं तेन पता अज तक मैं नहीं तेन ना की थी, तू ही मैनू ना, तू मैनू ना नहीं करनी, अज पता लगेगा कि तू मेरे ना किन्ना को प्यार करने। उसे बोलो मैं तुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूं कि एक ऐसा है, आमीन, जो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, आमीन। तो इस तरह शैतान हमें रूह से निकालने के लिए काम करवाता है। वो आहिस्ता 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 लगा रहता है कि आप रूह से निकलो, प्लान करता रहता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसे पता है जो रूह से पैदा हो गया गुनाह उसकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको रूह में पैदा नहीं होने देना। और जब आप कलाम में चलोगे तो आप उसके बच्चे बन जाओगे। वो आपको हक बख्शेगा कि आप उसकी बेटी बन जाओ, आप उसका बेटा बन जाओ। इसलिए वो हक आपको नहीं लेने देगा और आपको चलने नहीं देगा उसके हिसाब से। आमीन, आमीन। कदी ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, बड़ा ही शोर पाना, ऐसे लगे जो उन्होंने अटैक हो जाना है, उन्हें बड़ा ही शोर पाना शुरू कर दिया। और उन्होंने शोर पाने का मकसद ऐसी कि उन्होंने मेरे को लैके आओ, उन्होंने फड़ के लैके आओ, वो तो बगैर नहीं मैं रहना। और तोतियां की फीलिंग, असं घर जो तोते रखे होंगे सन, 3 पिंजरे रखे सन, एक बच्चे ज्यादा हो गए थले पिंजरे च, एक बच्चे कढ़ के उत्ते रखा, उत्तों इंज थले वेखे असी क्या उंज ही करदा, अगले दिन उसकी डेथ हो गई। थले ही वेंदा ही इंज कि मैं थले भेज दूँ, उन्होंने वेखे इन्हों की इंज की फीलिंग होगी, उसकी डेथ हो गई इसी टेंशन के नाल कि मैं अलग कर दिता है उन्होंने तो। सुनो, अब आपको जब लगे कि शैतान रूह से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जुबान बंद नहीं होनी चाहिए, रोला पा दो, शोर पा दो, नो खुदा नो नो, मैं तेरे तो बगैर रह ही नहीं सकता है, आमीन। ये नहीं हम खामोश हैं, चलो कोनी चुप रह गए, अगर तुम कहो चलो खुदा आप ही ठीक कर देगा, खामोश रह के नहीं, आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, आमीन, आपको बोलना पड़ेगा। और ये चेक करना जरूरी है कि मैं चल रहा हूं। बपतिस्म तो आप एक दिन लेते हो, मेरी बात की समझ आ रही है, बपतिस्म आप एक दिन लेते हो, लेकिन रूह में पैदा होने के लिए आपको हर रोज उसके साथ क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, हर रोज उसके साथ चलने, हर रोज उसकी सुननी है, हर रोज वो करने जो वो कहते हैं, आपको करना पड़ेगा वो जो कहते हैं। आपका दिल नहीं कहता फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वो कहते हैं, आमीन। चाहे कुछ भी हो वो आपको करना पड़ेगा, और वो करने की ताकत भी वो आपको देगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना है कि क्या मैं रूह से पैदा हुआ हूं, क्या मैं बपतिस्म लेने के बाद क्या मैं जस्ट पानी से पैदा हुआ हूं, मैं रूह से पैदा हुआ हूं या नहीं। क्योंकि जब मैं रूह से पैदा हो जाऊंगा, उसके मुताबिक चलूंगा, तो वो मुझे अपना बेटा बना लेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, वो मुझे अपना बेटा बना लेगा, वो मुझे अपनी बेटी बना लेगा, आमीन। और साथ में अपनी फीलिंग, अपने दिल के ख्यालात भी चेक करना जरूरी है खुदा में चलने के लिए। अगर आपका किसी को माफ करने को दिल नहीं करता तो आप रूह से पैदा नहीं हुए। अगर किसी की बुरी बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो आप अभी रूह में पैदा नहीं हुए। जब आप रूह में पैदा होंगे आप एक अलग मखलूक बन जाएंगे, आमीन, अलग मखलूक बन जाएंगे। दुनिया के लोगों की बातें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, दिल तक नहीं आएंगी। दिल तक वही बातें आएंगी जो खुदा की तरफ से होंगी। ये पहचान है रूह वाले लोगों की। जिस तरह पानी से मछली को निकालने के लिए
इंसान मुख्तलिफ चीजों का लालच देता है उसे पकड़ने के लिए, हाँ या ना? मुख्तलिफ चीजों का लालच दे देना। खुंडी ला के सुठी दिए मछली है ना, गोश्त कदी कोई मुख्तलिफ चीजा ला के किसी तरीके मछली फस जाए, जी फस जाती है लालच आके, वो कितने होंगी है? बाहर। अब शैतान भी इसी तरह करते हैं। ऐसा नहीं कि मछली के खाने के लिए खुदा ने समंदर में कुछ नहीं रखा, जहां जहां पे जो जो जानवर खुदा ने बनाए और जहां जहां पे रखे हैं उसकी खुराक को वहीं पे रख दिया है खुदा ने। खुदा ने इतनी खूबसूरती से इस दुनिया को बनाया है। अगर कोई जानवर जमीन के अंदर ही रहता है, बहुत सी ऐसी जानदार चीजें जो जमीन के अंदर ही रहती है, मट्टी में बाहर नहीं आती, तो उनको मट्टी से खुराक मिलती है। समंदर में सिर्फ मछली नहीं है, बहुत सी किस्म के जानवर हैं, उनको सबको खुराक समंदर में मिलती है। अब जो लालच करती हैं वो क्या होती हैं? बाहर वाला भी खाएं, वो पकड़ी जाती है। अमीन। आपको जो कुछ चाहिए वो खुदा की हजूरी से मिलेगा। अमीन। जो लालच आ जाएगा खुदा दे कलाम चो बाहर होकर लइए तो किदे हत्थां च आ जाओगे? उदो शैतान दे हत्थां च। तो फिर पता मच्छी नूं फड़न तो बाद की करते हैं? ਉਹਦੇ ਚਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ शैतान भी रगड़न ਲਈ ਕੱਢਦਾ है खुदा दी हजूरी च। आमीन। हमने खुदा की हजूरी में रहने, तब आप सेफ हो। आमीन। तब आपकी लाइफ में वो सारे वादे पूरे होंगे जब आप खुदा की रूह के हिसाब से चलोगे, जब आप रूह से पैदा हो जाओगे। आमीन। इसलिए अपने आप को चेक करना, अपने दिल के ख्यालात, अपने जहन की सोच, अपने मुंह की बातें हर रोज आपने चेक करनी है। बाज लोग बातें करते करते रूह से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, तो हम बातें करते करते हमारे मुंह से गलत और गंदी बातें निकलना शुरू हो जाती है। एक दूसरे के मुंह पर शक्ल जो खुदा ने बनाई है, यह भी एक गुनाह है। आप इन बातों से भी रूह से बाहर निकलते हैं। दूसरे की शक्ल को देख के मजाक करना, तो ये भी गलत बात है। आपको क्या लगता है जो गंदी बात का है वो सिर्फ गाली है या गलत अल्फाज है? हर वो बात गंदी है जिससे खुदा ने मना किया और आप बोलते हो। किसी को बददुआ देना, अगर आप रूह में हो, रूह में पैदा हो चुके हो, तो आपके मुंह से बददुआ नहीं निकलेगी। ये को मना करता है या नहीं? करता है या नहीं? बोलो, करता है या नहीं? अंदर जे किमें हो सकता है कि कोई मुंह चो मुबारकबाद है उसी मुंह चो, उन्हें कहें किमें हो सकते इको ही चश्मे जो पानी मिठा भी निकले थे। जब आप रूह से पैदा हो जाओगे तो आप दो तरह के नहीं होंगे, आप एक तरह के होंगे। घर में भी आप उसी तरह नजर आएंगे, चर्च में भी आप उसी तरह नजर आएंगे, बाहर दोस्तों में जाएंगे आप उसी तरह नजर आएंगे। अगर आप घर में कुछ और तरह रहते हो, बाहर और तरह रहते हो, चर्च में और तरह हो, दोस्तों के साथ और तरह हो, तो तब भी आप रूह में नहीं हो। आमीन। जब आप रूह में होंगे तो आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे घर में भी कोई गलत काम हो, कोई हो, तो मुझसे चुप नहीं रह जाता, क्योंकि आपकी स्पिरिट में होते हैं ये चीज, आपकी स्पिरिट में होती है। रूह से जब आप पैदा होते हो आप एक अलग मखलूक बन जाते हो। आमीन। उसने क्या कहा? मैंने तुमको दुनिया से क्या किया है? क्या किया है? अलग किया है। अलग कहां पे? खुदा किसी और वखरे मुल्क च सानू छड्ड आंदा है। हुण तुसीं अलग कीते हुए हो, पर रहन कित्थे डे हो? पाकिस्तान जी अलग कीते हुए हैं, पर रहन सैंसरी च डे हैं, मसैके वाली जी, चाका वाली जी, है ना, इत्थे ही रहन डे हैं। अपने अपने इलाके च रहन डे हैं। बपतिस्मा लैन तो बाद, रूह च पैदा होने तो बाद इंज फ्लाइट आई सीधी किते होर, वहीं पे रह रहे हैं। अलग, दुनिया से अलग कर ले। मीन के दुनिया वाले करैक्टर से आप अलग हो गए हो। दुनिया वाला करैक्टर नहीं है, वो करदार नहीं है, वो काम नहीं है। आप जहां पे खुदा ने कहा मैंने तुमको अलग कर दिया, तो मतलब दुनियावी कामों से मैंने तुमको क्या किया है? अलग कर दिया। अब वो काम तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप रूह में चल रहे हो, क्या आप रूह में पैदा हो चुके हो? क्या
आपको हक मिल चुका है कि आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटी हो। आमीन। बाइबल हर चीज बताती है, हर एक चीज बाइबल मुकद्दस बताती है। आप कहां पे हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का म्यार क्या है, बाइबल वो भी बताती है। आप किस स्टेज पे हो, बाइबल वो भी बताती है। हर एक चीज बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा गया है कि कब करने से क्या होगा, और जो ये करते हैं उसके साथ ये होगा, जो वो करते हैं उसके साथ। बाइबल में हर एक चीज लिखी हुई है। इसलिए हमारा रूह में होना, रूह से पैदा होना बहुत जरूरी है। हमें गुनाह से नफरत होगी, जिस तरह पतरस कहते हैं, यूहन्ना सूरी कहते हैं कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। आमीन। फिर आगे 10 आयत में कहते हैं, इसी से खुदा के फरजंद और इब्लीस के फरजंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, वो रूह से नहीं है। यही लिखा है ना, रास्तबाजी के काम। अब रास्तबाजी के काम कौन से हैं? वो नहीं जो मेरा दिल ठहराता है, वो नहीं जो मैं अपनी मर्जी से करता हूं, वो रास्तबाजी के काम नहीं है। रास्तबाजी के काम वो है जो खुदा मुझे बताता है। आमीन। जो खुदा का कलाम हमें बताता है वो रास्तबाजी के काम है। अगर मैं वो काम नहीं करता तो मैं उसका फरजंद नहीं हूं, बाइबल बताती है। आमीन। उन्होंने क्या ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ खुदा दे फरजंद ते इब्लीस दे फरजंद की ਹੁੰਦੇ ਨੇ? जाहिर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब मैं किसका फरजंद हूं, ये कलाम बताता है। ये मेरा कैरेक्टर बताएगा, ये मेरी बातें बताएंगी, ये मेरी मेरे मेरी सोच बताएगी, ये मेरे ख्यालात बताएंगे कि मैं किसका फरजंद हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं। इसलिए आपका रूह में पैदा होना जरूरी है। आमीन। एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ गोरी सिर ते दुपट्टा नहीं ना लेंदी गोरिया का ना, तो असं हैरान नहीं होंगे। पता क्यों? हम कहते हैं ये इनका क्या है, कल्चर है इनका, हम हैरान नहीं होते। इस तरह स्पिरिचुअल दुनिया में एक अलग कल्चर है। आमीन। अलग कल्चर है। बहुत से लोग आपको देख के लगता भी उनको अजीब है, कई लोगों को आपको देख के। ये स्पिरिचुअल दुनिया में भी एक स्पिरिचुअल कल्चर है, आपको उसी हिसाब से रहना पड़ता है। स्पिरिचुअल कल्चर है जो, उसी हिसाब से। एक अलग दुनिया है। आप अपने ज़हन में बात रख लो कि एक अलग दुनिया है। अब मैंने उस दुनिया में किस तरह रहना है, मैंने बाइबल में से देखना है कि उस दुनिया का तरीका कार क्या है। जब कोई पढ़े लिखे लोग जब किसी कंट्री में जाते हैं तो वो नेट पे देखते हैं कि उस कंट्री में क्या क्या होता है, वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, वहां के लोग रहते किस तरह। ज्यादातर लोग आज आज जो जो जिस तरह का चेहरा है, गूगल पे सारे स्टडी करते हैं कि वहां पे उस कंट्री में लोग रहते किस तरह। हाँ या ना? है ना? देखी दे ना, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ इसी तरह। अब स्पिरिचुअल दुनिया में किस तरह रहते हैं ये बाइबल बताती है। आमीन। स्पिरिचुअल दुनिया में लोग किस तरह रहते हैं, उनका रहन सहन, उनकी बोली किस तरह की है, वो बोलते किस तरह हैं, ये आपको बाइबल बताएगी। आमीन। और स्पिरिचुअल दुनिया में रहने के लिए ये कलाम का आपके पास होना बहुत जरूरी है। हर वक्त ये आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जहां से खुदा ने आपको निकाल के अलग किया है, इसमें वो रास्ता है स्पिरिचुअल दुनिया का। ऐसा ना हो कि आप इस कलाम को छोड़ दें और जहां से खुदा ने आपको निकाला है आप वहीं पे चली जाएं। अच्छा, अपनी लाइफ चेंज के लोग वेखे नहीं है, नहीं तोबा करते ने थोड़ी देर तो बाद फिर उसी जगह थे, क्योंकि जहां से खुदा ने अलग किया उन्होंने कलाम को नहीं देखा, कलाम को देख के नहीं चले, भूल गए हो, दोबारा उसी जगह पे फिर खड़े हो गए। आमीन। और खुदा ने तुहानू कढ़िया उत्थे घल्लण लई नहीं। आमीन। तुसी दोबारा उत्थे जाण लई नहीं, बस बहुत सारे लोगों को उत्थों लियाउण लई बुलाए गए हो। आमीन। तुसी बहुत सारे लोगों को उत्थों कढ़ना जिथों तुसी निकले हो। आमीन। वेख्या जी ना, एक जो बाहर जाता है तो अपने भरा ने मैं तेरे लिए भी वीजा कर लिया, मैं अप्लाई करना है, मैं तेनों भी लै जाना है ना।
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ स्पिरिचुअल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। अब जिस तरह के अमेरिका चला जाता है तो हम तो पूरी फैमिली ने कितने शिफ्ट हो जाना है। अगर आप स्पिरिचुअल दुनिया में शिफ्ट हो चुके हो तो बोला पूरी फैमिली को स्पिरिचुअल दुनिया में लेके आना है। आमीन। पूरी फैमिली को लेके आना है, मोहल्ले वालों को लेके आना है, शहर वालों को लेके आना है, पूरे मुल्क को स्पिरिचुअल फैमिली से ले आना है इस कंट्री में। आमीन। तो इस तरह आप आपकी जब आप रूह में होंगे तो आपके अंदर हर वक्त कोई ना कोई प्लान चलता रहेगा। अब किस तरह आपकी और बहुत कुछ करने के बाद भी तुहानू लगेगा कि हाली भी मैं उंज नहीं किया जिंज मनो। ये फीलिंग क्यों होती है? ताकि आप खुदा के काम को मजीद खूबसूरती के साथ करते जाएं। और ये फीलिंग आपके अंदर रूह पैदा करता है। जो रूह से भरे हुए लोग हैं आज भी उनके पास जाओ, आप टॉप पे उनको देखोगे फिर भी वो कहेंगे नहीं हाली भी किए थोड़ा है, हाली भी अभी भी उस तरह नहीं, अभी भी उस तरह नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। आमीन। हर संडे जो जाके मेरी वाइफ की और मेरी बात होती है, आज मैं आपको बताता हूँ, हर संडे ज्यादा जब हमारी जाके बात होती थी की गल होंदी साडी गल पता की होंदी, मैं अज उंज नहीं जिंज होना चाहिए तो लोग पता क्या होंगे अज बड़ा ही मसा सी। पर फिर भी लगता है हर संडे में एक दिन तो मेरी वाइफ ने आती है एक दो बारी उन्हें कहा इंज ना क्या करो है, मैं क्यों लगता है कि हाली भी थोड़ा है। और बिलीव करो अभी तक ये फीलिंग खत्म नहीं हुई। इतनी प्रे फास्टिंग करने के बाद भी फिर भी लगता है नहीं हाली भी थोड़ा है, अभी भी सही नहीं हो रहा, इससे भी सही होना चाहिए, कहीं पे है हमें कमी। तो जब आप रूह में पैदा हो जाओगे आपके अपनी लाइफ के कोई प्लान नहीं होंगे, आपके सारे प्लान जो होंगे वो खुदा के लिए होंगे। आमीन। अब किस तरह करूं तो लोग ज्यादा बचेंगे, किस तरह मुझे वर्शिप करनी चाहिए, किस तरह लोग मसा से भरेंगे, आपके अंदर चलते रहेंगे। ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये निशानी है उन लोगों की जो रूह से पैदा होते हैं। आमीन। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप रूह में रहें, आपके उससे बेटे और बेटियां बने रहें। आप रूह से पैदा हुए तो रूह में रहें, आपसे गुनाह ना हो, आपको गुनाह से नफरत हो, आप उन बातों को ना पसंद करो जो दुनिया के लोग पसंद करते हैं। आमीन। नफरत होती है उन 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 चीजों से। जब आप रूह में होते हो तो आपको नफरत होती है। चाइनीज बिल्ली खाते पर असी अलग कंट्री च रहने हैं, सानू बिल्ली तो की है, साडे बिल्ली नूं हथ लग जाते, असीं हथ धो के रोटी खाने, पर वो बिल्ली खाते ने। एक डॉग का पुलाव बनाते हैं, एक कुत्ते का पुलाव बनाते हैं चाइनीज। कुत्ते का अंदर पेटा कढ़ के उहदे विच चौल भर के उन्होंने सी के उहदा पुलाव बना के खाते हैं। पर असी कुत्ते नूं हथ भी लग जाते, कपड़ियां तो वो कपड़े बदलो कुत्ते की पूछल लग गई है ना। क्यों? क्योंकि अब वो लाइक करते हैं, हम नहीं करते, क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं। आमीन। इसी तरह जब आप अलग दुनिया में होंगे तो लोग झूठ बोल रहे होंगे, जिवें चाइनीज कुत्ता खाते हैं, सानू कुत्ते तो नफरत है। स्पिरिचुअल लाइफ दे विच झूठ तो नफरत है, जिस्मानी झूठ बोलते होंगे, रूहानी उन्हां तो की करनगे, रूहानी नफरत इन्नी को कईयां नूं नफरत हुंदी है कि जदों गल करदे हो तो दिल खराब होण डिया, गल ना करो। तो जदों तुसीं स्पिरिचुअल लाइफ च होवोगे ना, कोई झूठ बोलदा हैगा, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, आपको अजीब लगेगा, आपको नफरत होगी, क्योंकि आप कहां पे रहते हो? अलग दुनिया है। आमीन। स्पिरिचुअल दुनिया एक अलग दुनिया है। आप गुस्सा क्यों नहीं करते? मैं एक अलग दुनिया में रहता हूं। आमीन। लेकिन कुछ जगहों पे स्पिरिचुअल लोगों को बाइबल बताती है गुस्सा कर पर गुनाह। इसका मतलब कह रही है क्या कर, हम गुस्सा करते हैं किस बात पर? लिखा है ना, गुस्सा कर गुनाह, किथे गुस्सा कर रहे हैं? आमीन। स्पिरिचुअल दुनिया में गुस्सा है, लेकिन किस काम पे गुस्सा आता है? ये बंदा बच क्यों नहीं रहा, ये बंदा ठीक क्यों नहीं हो रहा, आमीन, ये बंदा चर्च क्यों नहीं आ रहा, इसे बदलना चाहिए। आमीन। गलत कामों पे गुस्सा आता है। यीशु मसीह ने भी गलत कामों में गुस्सा आया, कपड़े का कूड़ा बनाया है ना, अल्टा दिते उन्होंने, तख्ते तुखते रख दिते पर सफेदी फिरियो कब्रो आए ना, गुस्से में कह रहे यीशु।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਯਿਸੂ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ सफेदी फिरियो कब्रों उत्तों तो टिप टाप ते अंदर की हड्डियां गुस्से के साथ बोल रहा है यीशु। तो बुराई पे गुस्सा आते है, आमीन। बुराई पे बदी पे गुस्सा आता है, और जिस पे आपको गुस्सा होता है आप उसे पसंद नहीं करते, है ये ना। इसलिए स्पिरिचुअल दुनिया अलग दुनिया है। जब आपको को गाली दे तो आप क्यों नहीं देते? हमारी दुनिया में गाली देने वाले के लिए दुआ करते हैं, आमीन। वो बंदा आपसे इतनी नफरत, आपकी इतनी मुखालफत करता है, आपको उस पर गुस्सा नहीं आता। हमारी दुनिया अलग है, आमीन। अलग है हमारी दुनिया। अब आपको पता है यहां से जो अमेरिका जाते हैं वो पाकिस्तानी लोगों की तरह नहीं रहते। उनका उन्होंने रहन सहन की होंगे उन्होंने हो जाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल दुनिया में आते हो, रूस से पैदा होते हो, तो फिर दुनिया वाला रहन सहन की हो जाता है, खत्म। फिर किदां वांगू रहना है? असी जमीन ते आसमानी लोकां वांगू रहना है, आमीन। जिवें तेरी मर्जी समान ते पूरी हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब पता की जिवें आसमान ते रहिंदे ने उंज असी जमीन ते रहने, आमीन। और आसमान पे पता क्या करते हैं? हर वक्त खुदा दी इबादत तमजीद, हर वक्त उसकी तारीफ करते हैं। हर वक्त फरिश्ते ओदा चेहरा वेंदे रहंदे ने, तकदे रहंदे ने जिन्ने उत्ते है ने, है ना। और पौलुस रसूल ने ये बात किन के लिए कही? वो कामल करने वाले यसू नूं की करो, की करो, किन्ना लिए कही? आसमानी वाले या जमीनी वाले? किन्ना लिए? सना किन्ना लिए? जमीनी वाले, जेड़े जमीन, आमीन। तो हमने जमीन पे रहकर उनकी तरह जिंदगी गुजारनी है, आमीन। क्योंकि हम यहां से जाने के बाद हम आसमानियों की तरफ बन जाएंगे। वहां पे सब किन की मानद होंगे? फरिश्तों की मानद, आमीन। तो फरिश्ते कहां पे रहते हैं? आसमान पे। आप आसमानी बनने वाले हो, इसलिए क्या कर रहे हैं? जमीन पे रह के आसमानियों की तरह। और फरिश्ते क्या करते हैं? आसमानी क्या करते हैं? वो मैसेज लेके जाते हैं, यसू का पैगाम, आमीन। फरिश्ते क्या करते हैं? पैगाम लेके जाते हैं, आमीन। तुसी आसमानियां वांगू रहना, जो रूह च पैदा होना है, यसू का पैगाम एक दूजे को लेके जाना है, सुनाना है, आमीन। मैं एक संडे में भी शायद बता रहा था कि मैं चाहना कि मेरे स्पिरिचुअल बेटियां बेटे स्पिरिचुअल लाइफ से बांझ ना हो। कितने लोगों को पता था बच्चों को, जब एक संडे में बता रहा था। और बांझ पता केड़े ने? जिन्ना दे वसीले अगो लोग बचन नहीं डे, वो बांझ ने। बांझ है वो जिनके वसीला से लोग नहीं बच रहे, आमीन। आपके वसीला से रूहें बचनी चाहिए। ताड़ी जबान बंद नहीं रहनी चाहिए, जिदे को खलो जो छेड़ दो कलाम दी गल, सुना दो। तुसी तानू लगे भी, शरीर कहे भी वो नहीं सुनता पिया, फिर भी सुना दो। ਜਿਹੜੇ शिकार करन जाते हैं ना, जिन्हों के निशाने नहीं ना होंगे, पता की करते हैं? इंज इंज करके मारी जाते हैं। चलो कोई तो मरेगी ना, कोई तो डिगेगी ना, इंज करके चलाई जाते हैं, कोई ना कोई तो डिगेगी ना। जे तुहानू लगता नहीं सुनन दे, फिर भी चलाई जो इंज इंज करके, कोई ना कोई तो फुटकेगा ना, कोई ना कोई तो बचेगा ही ना, आमीन। ताकि आप बांझ ना रहे, आपका रूह में होना जरूरी है। आए अपने अपने स्वरूप पे हाथ रखेंगे सब। सब दुआ करें अपने अपने लिए। खुदा मैं कभी खुदा कभी मैं तेरे कलाम से अलग ना हूं। घुटनों के बल हो अपने हर रोज अपने आप को चेक करने,